हेलो एवरीवन। आज हम कुछ टिम्बर ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ईंधन या फायरवुड के बारे में मैंने पहले पीडीएफ डाला है। भोजन तथा रेशे के पश्चात काष्ठ जो है सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला पादप उत्पाद है। जो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग्स की, रोटी, कपड़ा और मकान, सीरियल्स, फाइबर्स, और तीसरी कैटेगरी में टिम्बर, फायरवुड इत्यादि आते हैं। टिम्बर से मतलब है इमारती काष्ठ। इमारती काष्ठ में कुछ ट्रीज जो बहुतायत से काम में ली जाती है, जिनकी काष्ठ, उसी के बारे में कुछ डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो इसी में सबसे पहले जो प्लांट मैं ले रही हूँ दैट इज़ टीक, जिसका बॉटनिकल नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस, और इसे साधारणतया सागवान कहा जाता है। ये फैमिली वर्बिनेसी को बिलोंग करता है। सागवान का वितरण अगर देखा जाए या डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण काष्ठ पादप है। ये भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया मूल का पादप है। सागवान भारत, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, चीन, जावा तथा इंडोनेशिया में बहुतायत से पाया जाता है। भारत में सागवान के वन मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण राजस्थान, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा डूंगरगढ़ जिलों में इसके वन पाए जाते हैं। डूंगरगढ़ जिले के सागवाड़ा कस्बे का नाम इस क्षेत्र में सागवान की बाहुल्यता का द्योतक है। इफ वी लुक एट द प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स, पादप के लक्षण अगर देखे जाएं तो सागवान का पादप पर्णपाती वृक्ष या डेसिडुअस ट्री के रूप में होता है, जिसकी लंबाई 20 से 30 मीटर तथा तने का व्यास 2.5 से 4 मीटर तक होता है। वृक्ष की औसत आयु लगभग 200 वर्ष होती है। शाखाएं रोमिल तथा चतुष्कोणीय होती हैं। पत्तियां बड़ी, सरल, सवृंत, अंडाकार तथा सम्मुख विन्यासित होती हैं। पुष्प छोटे, सफ़ेद तथा पेनिकल में विन्यासित होते हैं। फल जो है ड्रूप कहलाता है। कल्टीवेशन देखें या किस तरह से इसको उगाया जाता है तो सागवान समुद्र तल से 3000 फुट ऊंचाई तक सुगमता से उगता है। इससे अधिक ऊंचाई पर इसकी वृद्धि बहुत कम हो जाती है। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए 120 से 130 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है ऑप्टिमम होना चाहिए। ये अच्छे जल निकास वाली हल्की दोमट से भारी दोमट, मतलब लोमी सॉइल जो है, या ग्रेवल जहाँ पे हो ज़्यादा, वहाँ पे भी ये आसानी से उगाया जा सकता है। इसे बीजों द्वारा उगाया जाता है। अप्रैल से मई माह में बीजों को क्यारियों में उगाकर सीडलिंग्स तैयार कर ली जाती है। पौधों की लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर होने पर इन्हें वन भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाता है, मतलब इन्हें ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है। पौधों के मध्य पर्याप्त दूरी रखी जाती है ताकि इन्हें पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिल सके तथा सुगम वायु प्रवाह हो सके। 40 से 80 वर्ष की आयु के वृक्षों से काष्ठ प्राप्त की जाती है। जब इतने पुराने हो जाते हैं ट्रीज, तब इनकी वुड या लकड़ी जो है काम में ली जाती है। इफ़ वी लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ वुड, काष्ठ के लक्षण अगर हम देखें, सागवान की काष्ठ सैप वुड तथा हार्ट वुड में विभेदित होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो 2 एनुअल रिंग्स में आप बनने के बाद में, मैंने सेकेंडरी ग्रोथ के समय आपको बताया था कि जो बीच वाला भाग है किसी भी स्टेम का या रूट का, जब अत्यधिक सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो वहाँ का भाग जो है डेड सेल से भरा हुआ होता है, तो वो हार्टवुड कहलाता है। और उससे बाहर का भाग पेरिफेरी की तरफ चले तो उसके बाहर का भाग जो है रस काष्ठ कहलाता है।
परिधीय भाग में स्थित रस काष्ठ सफ़ेद या हल्के पीले रंग की तथा केंद्रीय भाग में स्थित अंतःकाष्ठ सुनहरे पीले रंग की होती है, जो आयु के साथ गहरी होती जाती है। रस काष्ठ विलग्नकारी कवकों तथा दीमक के प्रति सुग्राही या ससेप्टेबल होती है, इसलिए उपयोगी नहीं होती है। अंतःकाष्ठ एंटी फंगल और एंटी टर्माइट होती है, इसलिए कमर्शियली इसको ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। वुड का अगर टेक्सचर देखें तो ये खुरदुरी और विषम होती है, लेकिन ये रिंग पोरस प्रकार की होती है। ये छूने में चिकनी तथा पुराने चमड़े जैसी तीव्र गंध युक्त होती है। काष्ठ का वजन जो है 620 से लेकर 650 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। इसकी वुड को जब एयर सीजनिंग इसकी की जाती है, उसके बाद में ये फूलने व सिकुड़ने, फटने और टूटने के प्रति प्रतिरोधी होती जाती है। काष्ठ को और ड्यूरेबल बनाने के लिए, इसको चमकदार बनाने के लिए और स्क्रैच रेजिस्टेंट बनाने के लिए इसकी पॉलिशिंग भी की जाती है। सागवान काष्ठ के छिद्रों में रेजिनस पदार्थ भरा रहता है, जिससे ये जल प्रतिरोधी तथा चिरस्थायी या ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाती है। यूजेस या उपयोग देखें सागवान के, तो सागवान एक बहुउपयोगी टिम्बर वुड है, जिसे विविध कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे जहाज़ों, नावों, जहाज के मास्ट बनाने, रेल के डिब्बे, स्लीपर्स आदि का निर्माण इससे किया जाता है। ब्रिजेस के निर्माण, पोल्स, बीम्स और कोयले की खदानों में पिट प्रॉप्स के रूप में भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। खिड़की, दरवाजे, टेबल, कुर्सियाँ, सोफे, अलमारियाँ तथा अन्य बढ़िया किस्म का फर्नीचर इससे बनाया जाता है। कैबिनेट, प्याले, खिलौने, हारमोनियम तथा पियानो आदि के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। काष्ठ का अपशिष्ट जो है उससे चिप बोर्ड तथा फाइबर बोर्ड के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। इसके डिस्टिलेशन से प्राप्त तेल कुछ स्किन डिजीजेस के उपचार में भी लाभदायक होता है। इसकी पत्तियां छप्पर निर्माण में प्रयुक्त की जाती है तथा पत्तियों से एक डाई भी प्राप्त होता है। इसके पुष्पों तथा तरुण फलों में औषधीय गुण, ये डाईयूरेटिक टाइप की प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक बॉटनी ऑफ टेक्टोना ग्रैंडिस और टीक या सागवान। थैंक यू।